हाय एवरीवन, दिस इज़ पूजा सक्सेना। वेलकम टू पूजा सक्सेना चैनल। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं गणित का शिक्षा शास्त्र। गणित के शिक्षा शास्त्र में हम कुछ ऐसे तथ्यों को पढ़ेंगे जो कि एक संक्षिप्त रूप होगा, एक निचोड़ होगा गणित का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गणित पेडागोजी। इससे पहले भी मैं अपने कुछ वीडियोस में गणित पेडागोजी का पार्ट पढ़ा चुकी हूँ, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लिंक को शेयर करते रहिए, जिससे सभी लोग इस अवसर का लाभ उठा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ्स पेडागोजी। चलिए हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स के माध्यम से महत्वपूर्ण स्मरणीय बिंदु। ठीक है, यहाँ पर जो गणित की अवधारणा, जो सबसे पहला पार्ट होता है किसी भी चीज़ को समझने का कि उसकी अवधारणा क्या कहती है, गणित क्या होता है, तो वो जान लेते हैं कुछ पॉइंट्स के माध्यम से। पहला है गणित गणनाओं का विज्ञान है। तो कई बार हम इस चीज़ को पढ़ चुके हैं कि गणित जो है वो विज्ञान होता है किसका, गणनाओं का। ठीक है, और यह स्थान तथा संख्याओं का भी विज्ञान है। तो इस छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं वो भी कई बार पेडागोजी में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इसको जानना भी आवश्यक है। गणित माप तौल का यानी कि मापन, मात्रा यानी कि परिमाण तथा दिशा का भी विज्ञान है। ठीक है, गणित में क्या करते हैं, मात्रात्मक तथ्यों और संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि गणित में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब कई बार ये पूछा जाता है गणित किस तरह का प्रायोगिक विज्ञान है। तो गणित जो है आगमनात्मक प्रायोगिक विज्ञान है। आगमनात्मक का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को बच्चे को उदाहरण के द्वारा या डिस्क्रिप्टिव यानी विस्तृत रूप से समझाते हैं। गणित विज्ञान की क्रमबद्ध तथा संगठित और यथार्थ शाखा है। माने अगर गणित विषय के रूप में पूछा जाए तो गणित क्या है, एक शाखा है किसकी, विज्ञान की। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। गणित के अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क करने की आदत विकसित होती है। तो आपसे क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए निम्न में से किस विषय से तर्क का संबंध है, तो वो है आपका गणित। गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो कई मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं भी इसमें शामिल हैं, जिनके नाम हम आगे आने वाले जो वीडियोस हैं उनमें पढ़ेंगे। फिलहाल ये देख रहे हैं गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ तर्क की बात होती है और तर्क में निष्कर्ष शामिल होता है। यह तार्किक विचारों का विज्ञान है। तार्किक, लॉजिकल, तर्क, सही अर्थ निकालना किसी भी समस्या का, ये जो विज्ञान है वो गणित कहलाता है। गणित की प्रकृति, जब भी अवधारणा की बात होती है तो अवधारणा के तुरंत बाद ही किसी भी विषय की प्रकृति की बात होती है, माने वो विषय कैसा है। तो पहला इसका जो पॉइंट है वो है गणित में संख्याएं, स्थान, दिशा, मापन, मापतौल का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। यही इसकी प्रकृति है, यानी ये संख्या भी बताता है, दिशा भी बताता है, मापतौल भी बताता है। ठीक है, यहाँ अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप दे दिया जाता है। माने अगर कोई चीज़ काल्पनिक है, कोई चीज़ तार्किक है, तो उसे सत्य में भी बदला जाता है और उसकी व्याख्या भी की जाती है। ठीक है, और गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। माने हम चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, छूते हैं, तभी हम उसके प्रभाव या उसके निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट है आपका गणित के अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास। गणित के अध्ययन से बालकों में किस चीज़ का, आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता का विकास भी होता है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर वो कॉन्सेप्ट को समझते हैं और उसके तर्क और निष्कर्ष खुद निकालते हैं, इसलिए उसमें आत्मविश्वास और निर्भरता का भी विकास होता है। ठीक है, इसके अध्ययन से प्रत्येक ज्ञान सूचना स्पष्ट हो जाती है तथा किसी भी प्रश्न का एक संभावित उत्तर जो कि निश्चित होता है वो प्राप्त हो जाता है। चलिए और कुछ पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पर। गणित की अपनी भाषा होती है। गणित की अपनी भाषा होती है। भाषा का तात्पर्य यहाँ पर होता है गणितीय पद, गणितीय प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत तथा संकेत। ठीक है, जैसे अगर किसी भी चिन्ह की बात कर लें, चिन्ह माने जैसे डॉलर हो गया, @ हो गया, गुणा हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, ये सब गणितीय चिन्ह में आते हैं।
ठीक है। गणितीय पद का मतलब हो गया आपका स्टेप 1 2 3 4 5 एक क्रम के अनुसार, ठीक है, एक ऑर्डर बेस्ड, ठीक है। और गणितीय सूत्र आप जानते हैं किसी भी चीज़ का एक निश्चित जो होता है फॉर्मूला होता है, उससे निष्कर्ष निकाला जाता है। और थ्योरी यानी सिद्धांत तो आप जानते हैं कोई भी कार्य बिना सिद्धांत के नहीं होता। यहाँ तक कि हम बढ़ते हैं उसमें भी हमारे शारीरिक विकास का सिद्धांत शामिल होता है। तो गणित विषय में भी गणित को आगे बढ़ाने के लिए उसके सिद्धांत होते हैं। नेक्स्ट, इससे बालकों में स्वस्थ और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है, यानी कि जब बच्चे खुद से सारी चीज़ें सॉल्व करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं या निष्कर्ष निकालना सीखते हैं टीचर या अध्यापकों के माध्यम से, तो उनमें एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है, यानी कि गणित जो है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करता है छात्रों में। ठीक है, चलिए, गणित के नियम, गणित के सिद्धांत, गणित के सूत्र सभी स्थानों पर ही एक समान होते हैं। यानी कि अगर आप a+b का होल स्क्वायर देख रहे हैं तो चाहे वो कहीं भी हो संसार के किसी भी कोने में, जब गणित की बात आएगी तो वो फॉर्मूला जो है वो सेम होगा। ठीक है, और उसकी सत्यता की जांच किसी भी समय और किसी भी स्थान पर की जा सकती है। ठीक है, ये एक अच्छी बात होती है गणित की। 12वां है, इसके विभिन्न नियमों, सिद्धांतों, सूत्रों आदि में संदेह की संभावना नहीं रहती, यानी कि वो डेफिनेट होते हैं, निश्चित होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। गणित के अध्ययन से आगमन, निगमन तथा सामान्यकरण की योग्यता विकसित होती है। माने कि जब गणित विषय पढ़ा जाता है तो आगमन माने कि जहाँ हम उदाहरण से सूत्र की ओर बढ़ते हैं, माने हम चीज़ों को पहले समझते हैं फिर खुद सूत्र निकालते हैं। निगमन यानी कि पहले हम सूत्र मिल जाता है हमें, तब हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाएं। और सामान्यकरण माने कि दैनिक जीवन में जो गणित आपके यूज़ होता है उसकी योग्यता इस विषय से विकसित होती है। चलिए, इसमें संपूर्ण वातावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं के परस्पर संबंध और संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। माने दैनिक जीवन के, घरेलू जीवन के जो कार्य होते हैं वो जुड़े होते हैं गणित से। गणित का ज्ञान का उपयोग विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में, जैसे भौतिकी में भी किया जाता है, रसायन विज्ञान में भी किया जाता है, जीव विज्ञान में भी किया जाता है और अन्य विषयों के अध्ययन में भी किया जाता है। ठीक है, गणित की भाषा सुपरिभाषित होती है, उपयुक्त होती है और स्पष्ट होती है। ऐसा नहीं है कि गणित की भाषा किसी भी व्यक्ति या बच्चे के लिए कठिन हो। हाँ, ये डिपेंड करता है उसकी बुद्धि पर, उसकी इंटेलिजेंस पर। गणित विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अध्ययन में सहायक ही नहीं बल्कि उनकी प्रगति और संगठन की आधारशिला भी कही जाती है। यानी कि अगर गणित विषय हम पढ़ते हैं तो वो विज्ञान के अन्य चरणों में भी बच्चे की सहायता करता है। इसमें प्रदत्तों अथवा सूचनाओं को आधार मानकर संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यही एक गणित शिक्षा शास्त्र की प्रकृति है। चलिए, कई बार क्वेश्चन लॉजिकल थिंकिंग से भी आते हैं, तर्कपूर्ण सोच से भी आते हैं। जब भी हम एप्टीट्यूड का जो है पेपर देते हैं तो वहाँ तर्कपूर्ण सोच, लॉजिकल थिंकिंग बहुत बार पूछी जाती है। तो हम ज़रा यहाँ देख लेते हैं ये क्या होती है। ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग। गणित शिक्षण जो होता है वो तर्क पर आधारित होता है, जिसकी पुष्टि निम्न बिंदुओं के आधार पर की जा सकती है कि ये कैसे तर्क पर आधारित होता है। पहला, विज्ञान विषयों के आधार के रूप में गणित। तो देखें विज्ञान विषय में कौन कौन से, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, नक्षत्र शास्त्र, जीव विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान और ज्योतिष विज्ञान। ये सारे जो होते हैं इनकी पुष्टि जो है वो गणित के तर्क पर आधारित होती है। ठीक है, गणित का मानव जीवन से घनिष्ठ संबंध होता है, ऑब्वियसली होगा। ठीक है, जैसे गणित का जो क्षेत्र है, कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो है इंजीनियरिंग, बैंकिंग और अन्य व्यवसायों में इसका सीधा सीधा संबंध होता है। ठीक है, बैंकिंग और अन्य व्यवसाय, कंप्यूटर संगणन, ये गणित से सीधे ही संबंधित होते हैं। कहने का मतलब यह है। यथार्थ विज्ञान के रूप में भी गणित का यूज़ होता है, यानी कि हमें किसी चीज़ को वास्तविक तय करना हो, वास्तविक रूप से निकालना हो। जैसे 4 × 4 16 होता है, 16 होता है। ये बताने के लिए हमको किसका यूज़ करना पड़ेगा, गणित का यूज़ करना पड़ेगा।
फिर देख लेते हैं, गणित मानसिक शक्तियों को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। अगर कोई बच्चा मैथ्स में अच्छा है, इसका मतलब उसका जो बुद्धि है, उसकी इंटेलिजेंसी है, वो ज़्यादा विकसित है अपेक्षाकृत उस बच्चे के जिसका मैथ्स वीक है। ठीक है, चलिए। गणित की भाषा सार्वभौमिक होती है, माने सबके लिए एक समान होती है, सबके लिए होती है, सबके लिए एक जैसी होती है। ठीक है। गणित का ज्ञान अन्य विषयों के अध्ययन में सहायक होता है। गणित में सार्थक, अमूर्त तथा संगत संरचनाओं का भी अध्ययन किया जाता है और गणित समूहों, समुच्चयों तथा संरचनाओं का अध्ययन भी कहलाता है। ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि गणित को अनिवार्य विषय बनाने के मुख्य कारण क्या है। ये NCERT या कोठारी कमीशन ने इस पर कई बार लेख भी लिखे हैं कि गणित को अनिवार्य विषय बनाया जाना चाहिए। क्यों? तो ये बताया गया है, तो देख लेते हैं क्यों बनाना चाहिए। यदि गणित विषय को पाठ्यक्रम में उचित स्थान नहीं दिया गया तो बच्चों को क्या हो जाएगा, मानसिक प्रशिक्षण के अवसर नहीं मिल सकेंगे। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से गणित को अनिवार्य विषय बनाने का मुख्य कारण क्या है या क्या नहीं है, तो इस तरह के जो पॉइंट्स होंगे ये आपको सहयोग करेंगे। चलिए, अगर बच्चों को यदि ये पाठ्यक्रम में उचित स्थान गणित को नहीं मिला तो बच्चों को मानसिक प्रशिक्षण के अवसर नहीं मिलेंगे और उनका बौद्धिक विकास क्या होगा, प्रभावित होगा, क्योंकि गणित का संबंध आपके बौद्धिक विकास से होता है। दूसरा, गणित का ज्ञान अर्जन करने के लिए गणित संबंधी कोई जन्मजात विशेषता, योग्यता और कुशलता नहीं। यस, ऐसा नहीं है कि आपकी कोई जन्मजात योग्यता कुशलता चाहिए। यहाँ पर दूसरे विषयों के अध्ययन की योग्यता से अलग नहीं माना जाता गणित को। यानी आप ये मत समझिए कि गणित का ज्ञान करने के लिए आपको कोई बौद्धिक क्षमता या इंटेलिजेंसी या कोई विशेष योग्यता जन्मजात चाहिए। यानी कि आप प्रैक्टिस यानी अभ्यास और अपने संघर्ष के द्वारा भी गणित को सीख सकते हैं, अपने इंटरेस्ट के द्वारा भी गणित को सीख सकते हैं। गणित एक ऐसा विषय होता है जिसमें बच्चों को अपनी तर्क शक्ति, अपनी विचार शक्ति, अनुशासन, आत्मविश्वास और भावना पर नियंत्रण रखने का भी प्रशिक्षण मिलता है। माने कैसे समस्याओं को सुलझाया जा सके, ये बताता है हमको कौन, गणित। गणित के माध्यम से छात्रों में नियमित तथा क्रमबद्ध रूप से ज्ञान ग्रहण करने की आदतों का विकास होता है। प्रत्येक विषय के अध्ययन में गणित के ज्ञान की प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से आवश्यकता पड़ती ही है, क्योंकि गणित को सभी विज्ञानों का विज्ञान और समस्त कलाओं की कला भी माना जाता है। ठीक है, तो आज आप इतना ही पढ़िए, इतने पॉइंट्स को आप क्लियर कीजिए, क्योंकि हम पहले पेडागोजी का पूरा सेक्शन पढ़ लेंगे, उसके बाद इसके कुछ जो क्वेश्चंस हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो विभिन्न टेट एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं, वो भी हम लगाएंगे। ठीक है, तो आप बेसिक पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चंस लगाने में आसानी रहेगी। ठीक है जी, धन्यवाद।